नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी का पहला मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, बस गिने चुने 18 दिन बचे हुए दोस्तों एग्जाम के। आज ये पहला मॉडल पेपर है दोस्तों। इस मॉडल पेपर में आपको सभी को देना पड़ेगा टेस्ट। जी हां दोस्तों, इस मॉडल पेपर के अंदर आपको 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के रीजनिंग के मिलेंगे, जीके जीएस के भी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। टोटल दोस्तों आपके क्वेश्चन हो रहे हैं 30, यानी कि 60 मार्क्स का पेपर है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का दोस्तों। आप लोगों को अपना पेपर देना आज ऐसा लगना चाहिए कि आज हम एसएससी जीडी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके जाएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों। ठीक है, अगर दोस्तों सिपाही बनना है तो जंग तो लड़नी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला ही क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे लाइक और इस वीडियो को शेयर करेंगे सभी मित्रों में दोस्तों। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। 4 ये ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। क्या आएगा जवाब दोस्तों, जल्दी से देखिए। इजी क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 18 से 20 यानी +2 हुआ है। अब 20 से क्या होना चाहिए, 22 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 2 प्लस ओके, तो 22 पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इजी था। आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 841 3 हुआ, 633 से 5 के बराबर है, 425 8 के बराबर है, तो 217 किसके बराबर होगा। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करिए दोस्तों। ये क्लास दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए भी है दोस्तों, वो भी देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस सभी में सेम रहती है दोस्तों, और हिंदी भी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे, कमेंट करिए दोस्तों। आपके पास अब 18 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 18 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा एग्जाम का पेपर दोस्तों इन्हीं मॉडल पेपर में से आपके फंसकर आएगा। ठीक है, आपको डेली 8 PM पर जुड़ना है और डेली अपना टेस्ट देना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है एग्जाम से पहले। ठीक है, ये एग्जाम से पहले तैयारी को एनालाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर क्या बताया है, 841 को 3 बनाना है। क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को दोस्तों इसी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करिए, क्या आ रहा है दोस्तों, आप इसी 4 से डिवाइड करें तो 2 आ रहा है। 2 में 1 प्लस करिए, ये जो 1 दे रखा है इसी को प्लस करिए, तो आपके पास 3 मिल रहा है ना, मिल रहा है, बिल्कुल सही है। उसी तरह इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 6 से 3 से डिवाइड करिए, 3 ही प्लस करिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में 3 प्लस करेंगे, बिल्कुल 5 मिल रहा है दोस्तों। तो अब आपको डिफरेंस रिलेशन पता चल गया। अब आप 217 के साथ लगाइए। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, वही रिलेशन 217 में लगाना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों लगा दीजिए। यहां पर लिखिए आप लोग 217, यहां पर लिखिए आप लोग 217, ये लिखा 217 ना, उसमें से 2 को 1 से भाग करिए, 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 7 जोड़िए तो जवाब आता है 9। तो बिल्कुल आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है। जल्दी से इस क्लास को, इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में शेयर करके आइए दोस्तों। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जल्दी से शेयर करिए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, ताकि मैं जब भी नया मॉडल पेपर अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको ही नोटिफिकेशन भेजेगा। जवाब दीजिए दोस्तों। एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के चलेंगे ताबड़तोड़ दोस्तों। ठीक है, कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, इसलिए आपको कमेंट करना है। यह क्वेश्चन लेवल का है दोस्तों, देखते कौन एक झटके में फोड़ देता है इस क्वेश्चन को। मजा आ जाएगा दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिए। अगर मजा ना आए तो बात करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये टेस्ट होने वाला है। 60 नंबर का टोटल टेस्ट होगा। कितने नंबर का, 60 नंबर का। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग 55 प्लस इस टेस्ट को फोड़ेंगे दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है इसमें क्या करेंगे, 5 और 4 को हम क्या करेंगे, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, कितना होता है, 20 का दुगना करके 1 प्लस कर देंगे। 20 में दुगना करके 1 प्लस कर देंगे तो 22 जा 40, 40 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास जवाब निकल कर आएगा 41। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब वही आपको 32 के साथ करना है। क्या करना है, 32 में 3 और 2 को गुणा करिए, कितना आ रहा है 6। 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है। 12 में 1 प्लस कर दोगे तो जवाब निकल कर आएगा 13। गुरुजी मजा आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताया आपने। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब रहेगा भाई। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है,
शानदार क्लास है, जल्दी से शेयर करते रहे सभी मित्रों में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज मिसिंग नंबर। आपको इसमें से मिसिंग नंबर चूज करना है, यहां पर क्या आएगा वो चूज करना है दोस्तों। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिएगा। आप लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, ठीक है। ये वही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे, और आप सभी को पता है एग्जाम से पहले मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इस मॉडल पेपर की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस देखिए दोस्तों। यहां पर क्या होगा, यहां पर दोस्तों 13 होगा, कितना होगा 13 होगा दोस्तों, नहीं 5 नहीं, सही है यहां पर सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस गुरुजी 5 का आ रहा है, बिल्कुल सही है। 5 का ही वर्ग करिए तो 25 मिल रहा है, बिल्कुल सही है गुरुजी, सही बता रहे हो आप। इसमें देखिए 11 और 13 का डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। 2 का वर्ग करिए 4 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। 19-16 का गैप 3 है, और 3 का वर्ग करिए 9, तो 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी, सी ऑप्शन में दिख रहा है। मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भाइयों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिएगा सभी मेरे स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन होगा, देखिए इसका जवाब। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एम्बर को 27 लिखा जाता है, ब्राउन को 14 लिखा जाता है, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आप एक का सॉल्यूशन कर लीजिए, वही रिलेशन आपको इस ग्रीन के साथ लगा देने का है, ठीक है। इजी प्रश्न है, आई थिंक किसी को भी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हम एम्बर लिखेंगे, AMBER, एम्बर लिखा। अब इनकी लिखिए प्लेस वैल्यू। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्लेस वैल्यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 M आता है 13 पर, B आता है 2 पर, E 5 पर, R 18 पर, ठीक है, ये लिख दी। अब इनको प्लस करिए दोस्तों, कितना आ रहा है प्लस करने पर, प्लस करिए दोस्तों। देखिए 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। 18 18 36 होता है। 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना है, 38, 38 और 1 39, कितना हो रहा है 39, कितना हो रहा है 39। अब 39 हो रहा है वो तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है, ठीक है, हम 39 लिखने से पहले हमें इसमें क्या करना है, एक चीज और देखिए। हाँ 39 आता है तो हमें 39 ऐसे लिखना है, 9 या 27, तब जाके हमारा आंसर बनेगा ये 27। पता चला ना दोस्तों क्या करना है। और वही चीज आप ग्रीन के साथ करिए, यहां पर लिखिए ग्रीन, GREEN, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए फटाफट से। G आता है 7 पर, R 18 पर, E 5 पर, E 5 पर, N 14 पर। अब इनको प्लस करिए, कैसे प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए 18 और 5 कितना होता है 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 30, 30 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 44, 44 में 5 जोड़ेंगे तो 49, कितना होगा 49। हमें कैसे लिखना है, दूर दूर लिखना है, और इनको गुणा करिए तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, गुरुजी 9 चौक 36 हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। अगर आप लोगों को भी मजा आ रहा तो एक लाइक कर दो दोस्तों वीडियो पर, जल्दी से सभी बच्चे एक लाइक कर देंगे। और इस सेशन को, इस मॉडल पेपर को, आज हमारा पहला मॉडल पेपर है, इसको जितना हो सके उतना अपने सभी मित्रों में शेयर करिए दोस्तों। टेस्ट बहुत शानदार चलेगा, आपका अंत तक जरूर बनी रहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले इनको काउंट करना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो या तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, या तो 3 3 के, या तो 4 4 के, या फिर 5 5 के, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें गिनना है। अब देखिए 16 हो रहा है, हमने कितने गिने, इनको काउंट करने पर हमारा 16 हो रहा है। तो 16 यानी कि 3 3 से करेंगे तो 5 जोड़े 15 के बनेंगे, नहीं बन रहा है। 2 2 से 8 बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे 4 4 के जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 4 4 के जोड़े बनाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये डिजिट वापिस BCD। अब यहां पर क्या आ रहा है, ये ब्रेकेट आ रहा है, ठीक है। ये 4 हो गए। अब यहां से देखिए, ठीक है, B ब्रेकेट D और A, ठीक है। अब यहां से देखिए आप लोग, ये यहां से देखिएगा। अब यहां से देखिए, यहां से क्या आ रहा है, BC और ये ब्रेकेट, ठीक है, BC। अब आगे देखिए, ये यहां से देखिए आप लोग, ब्रेकेट, यहां पे मैंने स्लैश लगा दिया दोस्तों, ठीक है, स्लैश लगा दिया मैंने, यहां से ये स्लैश लग गए, 4 4 के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। CD, यहां पर CD और ये A, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या BCD, स्टार्टिंग में BCD है ना, तो यहां पर
यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है और लास्ट में यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, तो ए लिख दीजिए साइड में। अब आगे देखिए यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी सी आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सी आएगा, यहाँ पर तो दे ही रखा है ना, बी के बाद सी है ना, यहाँ पर तो सी दे ही रखा है। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, बी आ रहा है ना। सीरीज समझ में आ रही है ना दोस्तों, देखिए बी सी, देखिए सीरीज ये चल रही है, ये वाली सीरीज चल रही है, बी सी डी ए बना दीजिए, बी सी डी ए, बी सी डी, यहां पर भी बी आएगा, यहां पर भी बी, यानी ए सी डी बी कहां बन रहा है, ए सी डी बी, ए सी डी बी हमारे बी ऑप्शन में बन रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, आई थिंक सभी ने बच्चों ने कर दिया होगा। क्या बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। 14 से 4 का संबंध है, ठीक है, 18 से 6 का संबंध है, तो 22 का किससे संबंध होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार क्लास है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए, आंसरों की लड़ी लगा दीजिए जल्दी से। क्या राइट ऑप्शन होगा, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। एसएससी जीडी वालों के लिए दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्जाम बहुत करीब रह गए हैं, तो आपको डेली बेसिस पर ये मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं दोस्तों। इन्हीं से आपका एग्जाम का पेपर फंसेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी बच्चे कमेंट करेंगे। देखिए हमें क्या बनाना है, 14 से 4 बनाना है। क्या बनाना है, 14 से 4 कैसे बनेगा, तो 14 को क्या करेंगे आप 2 से भाग करेंगे तो जवाब आता है 7, और 7 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिलता है 4। बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी, वही रिलेशन 18 से 6 बनाइए। ठीक है, तो 18 को भी 2 से भाग करिए, जवाब निकल कर आता है 9, और 9 में से 3 घटाइए तो जवाब निकल कर आता है 6। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कही है बात। इसमें भी वही रिलेशन करिए, तो क्या करेंगे 22 को 2 से भाग करिए, जवाब निकल कर आता है 11, 11 में से 3 घटाइए, जवाब निकल कर आता है 8। बिल्कुल सही बात गुरुजी, मजा आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, मैंने कहा था मजा आएगा, आप लोग अंत तक बने रहिए। टोटल 60 मार्क्स का टेस्ट है, और ये मुझे ये देखना कौन 60 में से 60 फोड़ता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यदि कुल संख्या 25 है, ए बाईं ओर से 20 है, बी बाईं ओर से 15 है, तो उनके बीच कुल कितने व्यक्ति होंगे दोस्तों। कमेंट करिए। यहां दोस्तों व्यक्ति सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। बहुत ही शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं। टोटल संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों, टोटल संख्या आपको दे रखी है 25। ठीक है, लेफ्ट से दे रखा आपको 20 और राइट से दे रखा आपको कितना 15। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक लाइन बने, देखिए ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से 20, यानी यहां से 20 और राइट से 25। ठीक है, तो अब देखिए खुद आप खुद देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे। जब भी अपोजिट पूछता है तो आप सभी को पता है, इनको प्लस कर देते हैं, तो 20 प्लस 15 कितना होगा, ये होगा 35। कितना होगा 35, और 35 में से आप 25 माइनस करोगे टोटल संख्या, तो जवाब कितना निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा दोस्तों, 20 30 35 25, कितना आएगा जवाब, 10 आएगा। कितना आएगा 10, और 10 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। गुरुजी 8 कैसे आया, क्योंकि देखिए इधर से 20 और इधर से 25, तो यहां पर भी तो ये एक यहां से और यहां से, ये 2 भी तो हमें माइनस करने पड़ेंगे ना, तो ये 2 माइनस किए, जब जाके हमारे पास 8 आया, तो बिल्कुल आप लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे दोस्तों। ये तरीका कितना इजी है दोस्तों, यहां पर है ना, समझ में आया दोस्तों। यहां पर ओवरलैपिंग करना पड़ता है, 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी एक है और एक यहां से भी है ना, तो ओवरलैपिंग करके हमने 2 माइनस किया, तब जाके हमारे पास 8 ऑप्शन आया। इन फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों ये, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया तो थंब इमोजी क्रिएट करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगला और अंतिम प्रश्न है ये रीजनिंग का, ठीक है। 7 गुणा 4 53 है, 6 गुणा 3 39 है, तो 9 गुणा 3 क्या होगा। बहुत ही शानदार, एक बार फिर से क्वेश्चन आया आपके सामने। मजा आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को सभी मेरे स्टूडेंट्स। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से मेरे सभी स्टूडेंट बताएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें 53 बनाना है। देखिए 7 का वर्ग करिए, 7 का वर्ग 49, 49 4 प्लस करेंगे तो 53 जवाब आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी। 6 का वर्ग करिए, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे, बिल्कुल गुरुजी 39 आ रहा है। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको कर दीजिए। 9 का वर्ग 81 प्लस 3 कितना होता है 84। गुरुजी 84 किस ऑप्शन में दिख रहा है गुरुजी,
बी ऑप्शन में दिख रहा है। मजा आया ना दोस्तों, ऐसे आपको तोड़ना है। तो आज यहां पर कंप्लीट होते हैं आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताइए किसने 10 के 10 फोड़ दिए भाई, जल्दी से बताइए किसने रीजनिंग के 10 में से 10 क्वेश्चन फोड़ दिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे के जो 10 से 20 तक के जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, 10 से 20 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जीके जीएस के ताबड़तोड़ क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, अंत तक बने रहना। ठीक है, चलो अब हमने रीजनिंग का शो बंद कर दिया, अब हम शुरू करते हैं जीके जीएस का शो, अंत तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सभी बच्चे, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोद, वायलिन, हारमोनियम या फिर तबला? कमेंट सेक्शन बताएं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आंसर की लड़ी लगा दीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे? इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हारमोनियम। जी हां दोस्तों, संगीतकार अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वो बजाते थे हारमोनियम को बजाते थे दोस्तों। किसको? हारमोनियम के। अब इसके कुछ कलाकारों के नाम देख लीजिए दोस्तों, कलाकारों के नाम, कलाकारों के नाम दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके कुछ कलाकारों के नाम ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आर के बीजापुरे। क्या ध्यान रखेंगे? आर के बीजापुरे। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों, है ना, हारमोनियम के। आर के बीजापुरे ध्यान रखेंगे। और क्या ध्यान रख सकते हैं दोस्तों आप लोग? और आप लोग ध्यान रख सकते हैं सुधीर नायक दोस्तों, है ना, सुधीर नायक को भी ध्यान में रख सकते हैं। सुधीर नायक, सुधीर नायक। ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख कलाकार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर तबले की बात करें तो तबले में आप ध्यान रखेंगे विक्रम घोष को दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों विक्रम घोष, पूछा जाता है एग्जाम में, विक्रम घोष, है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं तबले के बारे में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जाकिर हुसैन का नाम भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग, है ना। अगर सरोद की बात करें दोस्तों, सरोद की, सरोद में क्या किसका नाम ध्यान सकते हैं? आप ध्यान रख सकते हैं सरोद में बहादुर खान को दोस्तों, सरोद में बहादुर खान को, बहादुर खान, सरोद में आप ध्यान रख सकते हैं बहादुर खान को दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर वायलिन की बात करें तो वायलिन के लिए दोस्तों यहाँ पर स्पेस कम है, तो मैं यहां से लेके लाइन खींचते हुए यहां पर लेके आता हूं। वायलिन के लिए आप क्या ध्यान रख सकते हैं? वायलिन के लिए बी शशि कुमार को ध्यान रखेंगे दोस्तों, बी शशि कुमार, शशि कुमार। ठीक है दोस्तों, वायलिन के लिए आप लोग बी शशि कुमार को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, आप लोग अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। किस खेल प्रतियोगिता में मुस्ताफ अली ट्रॉफी दी जाती है? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट? कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी बच्चे बताएंगे। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। आज पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार दिखाएं दोस्तों, पहला मॉडल पेपर है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए हर क्वेश्चन का जवाब। तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, मुस्ताफ अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हाल जो 2023 में इसके जो विजेता हुए थे वो कौन हुआ था दोस्तों? विजेता पंजाब हुआ था दोस्तों। कौन विजेता हुआ था 2023 में? 2023 में पंजाब, ध्यान रखेंगे। अगर उप विजेता पूछ ले, ये तो विजेता की बात हो गई, किसकी बात हो गई? विजेता की बात हो गई। ठीक है, विजेता की, अगर उप विजेता पूछ ले, उप विजेता, तो आप लोग नाम ध्यान रखेंगे बड़ौदा। क्या नाम ध्यान रखेंगे? बड़ौदा ध्यान रखेंगे, बड़ौदा, बड़ौदा। ठीक है दोस्तों, अगर विजेता तो पंजाब, उप विजेता बड़ौदा। 2023 की बात है अभी फिलहाल में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 13। 1657 में मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। वो कौन सा मुगल था दोस्तों? कौन सा मुगल राजकुमार था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया दोस्तों? सुल्तान लुफ्त तलाक, दारा शिको, दान शुजा या मुराद मिर्जा? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा जल्दी से बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा दारा शिको दोस्तों। क्या होगा? दारा शिका हो जाएगा दोस्तों। इनकी पुस्तक है दोस्तों, कुछ ध्यान रखेंगे, इनकी कुछ बहुत ही फेमस पुस्तक है जो पूछी जाती है। इन्हीं की एक पुस्तक है मज उल बहरीन। क्या नाम है? मज उल बहरीन, मज उल बहरीन, बहरीन। ठीक है दोस्तों, मज उल बहरीन इन्हीं की पुस्तक है। इन्हीं की एक और पुस्तक है सीरे अकबर।
एक और पुस्तक कौन सी है? सीर ए अकबर। सीर ए अकबर एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। सीर ए अकबर किसकी पुस्तक है? तो दारा शिकोह की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, कोसी या कावेरी? सभी बच्चे बताएं कमेंट सेक्शन में, कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिए। क्या राइट ऑप्शन होगा? वो सही ऑप्शन होगा नर्मदा। नर्मदा प्लस एक और नदी ध्यान रखिए, नर्मदा प्लस कौन सी है? ताप्ती नदी दोस्तों। ये दोनों की दोनों नदी ताप्ती, ठीक है। ये दोनों की दोनों नदी भ्रंश द्रोणियों की घाटियों से होकर गुजरती है, इसीलिए दोस्तों ये अरब सागर में भी अपना जल ले जाती हैं, ठीक है। तो ये बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन है सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 2014 में, 2016 में, 1986 में, 1990 में? कमेंट में बताइएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? यह किया गया था 1986 में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद ध्यान रखिए 253 के तहत, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 के तहत दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर में, जबलपुर में, इंदौर में या बीसलपुर में? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन होगा। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है दोस्तों जबलपुर में। दोस्तों कहां पर स्थित है? जबलपुर में। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, विलियम जोन्स को, जॉन मार्शल को या फिर मार्श मैन को? कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है एक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, यहां पे चोरा है ना, चोराचारी नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? यहां पे आका मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। लखनऊ में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में? दोस्तों कमेंट करेंगे दोस्तों। ये दोस्तों चोरा चोरी कांड ध्यान रखेंगे कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। ये चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में यह हुआ था दोस्तों, है ना। भारतीयों ने दोस्तों वो पुलिस थाने पे दोस्तों आग लगा दी थी, जिसके अंदर दोस्तों 22 पुलिसकर्मी इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे, है ना, ध्यान रखेंगे। 22 पुलिसकर्मी उसमें जलकर राख हो गए थे दोस्तों। वो हत्याकांड किसका? लखनऊ का, गोरखपुर का, इलाहाबाद का या आगरा का? तो आप ध्यान रखेंगे ये गोरखपुर का दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम या कथक? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली आप ध्यान रखें केरल की है, केरल की प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का, बहुत बार पूछा जाता है तमिलनाडु वाला, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। कथक ध्यान रखें, कंफ्यूज होकर बच्चे गलत करते हैं, ये यूपी का है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमें पूछा देव नृत्य कौन सा है, तो देव नृत्य कुचिपुड़ी है दोस्तों। कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी। इस कुचिपुड़ी का नाम दोस्तों कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है दोस्तों, है ना, कुचिपुड़ी गांव के ऊपर इसी का नाम पड़ा है दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों अगला क्वेश्चन जीके जीएस का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक स्ट्रोक वादक नहीं है? अल्लाह रखा खान, अली अकबर खां, अमजद अली खां या फिर अलाउद्दीन खां? दोस्तों कमेंट करिए दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? अमजद अली खां। इसकी दोस्तों एक चचनामा बुक थी, चचनामा बुक थी दोस्तों, चचनामा इसकी एक बुक थी दोस्तों, पूरी की पूरी फारसी भाषा में थी। किसमें थी? फारसी भाषा में थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक स्त्रोत वादक नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? सभी मेरे स्टूडेंट बताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्लाह रखा खान। जी हाँ दोस्तों, ये
ये दोस्तों अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध स्त्रोक वादक नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कौन, ये इनका संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध दोस्तों किससे, कमेंट करके बताएंगे। इनका संबंध तबला वादक से है दोस्तों, किससे, तबला वादक से इनका संबंध है दोस्तों। और ये अपने आप को पंजाब घराने से मानते थे दोस्तों, अपने आप को पंजाब घराने से मानते थे दोस्तों, किससे, पंजाब घराने से दोस्तों। इनका एक पुत्र था जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला वादक था वो भी। इनका एक पुत्र हुआ करता था जाकिर हुसैन, ठीक है, वो भी एक प्रसिद्ध तबला वादक थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन थी, उस अगले क्वेश्चन को करने से पहले हमने यहां पर जीके जीएस के भी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन तोड़े 10 में से। सभी बच्चे बताएंगे और अंत में रिजल्ट घोषित किया जाएगा दोस्तों किसने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अंत में रिजल्ट घोषित किया जाएगा कि 60 में से कितने अंक अर्जित किए सभी स्टूडेंट ने। अगला क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं, दिल थाम कर देखिएगा दोस्तों। मैथ्स के ताबड़तोड़ 5 क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन आता है मैथ्स का, यदि रानी 15 किलोमीटर हावर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। कमेंट करिएगा दोस्तों, 12 सेकंड, 48 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड। सभी मेरे स्टूडेंट बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए, क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखने में लग रहा है टफ, लेकिन हम इजी तरीके से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है समय बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है दोस्तों। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएं। स्पीड, जब भी हमें पूछते स्पीड होगी यहां पर है ना, चाल होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल, ठीक है। ये आपके दूरी, ये आपके चाल और ये आपके समय। तो हमें समय पूछा है, ठीक है, तो लगा दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके सामने पका पकाया रखा हुआ, बस आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, समय हमें निकालना है, जी हाँ गुरुजी समय हमें निकालना है, वैल्यू पुट करिए। क्या बोल रहा है, दूरी, दूरी कितनी है हमारे पास 200, लगाइए यहाँ पे 200 लिखिए। क्या बोल रहा है, स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर आवर। पहले किलोमीटर आवर को उसमें देखिए दोस्तों, मीटर को हावर, किलोमीटर आवर को उसमें हावर में चेंज करना, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये 18 आपको दिख रहा है, 18 यहाँ पे डिवाइड में ऊपर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से 18 हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करिए, तो कैसे करेंगे आप लोग, देखिए सबसे पहले 5, इसको 3 के पारे से कर दिए, 3 छंग 18, 3 5 15, ठीक है। इसको 5 के टेबल से काटिए, 5 चौक 20 0, इसको काटिए 5 8 40, यानी 8 छंग 48 सेकंड लगेगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन था ना, आप लोग शपथ लीजिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी प्रकार से फोड़ना है। 48 सेकंड, बिल्कुल ऑप्शन बी सही जाएगा भाई। मजा आ गया इस क्वेश्चन में दोस्तों। जिस ट्रिक से मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप अपने से शपथ लीजिए, वादा करिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन को फोड़ कर आएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 देखिए, एक बाला 750 रुपए में खरीदता है दोस्तों। यहां पे बाला नहीं होगा, भाला होगा दोस्तों, यहां पे भाला लिखिए, क्या लिखिए भाला। एक भाला 700 रुपए में खरीदने में 8% की हानि पर बेचता है, मतलब वो भाला 700 रुपए का खरीद कर लेके आता है और 8% की हानि पर बेच देता है, तो भाले का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। मैं सभी बच्चे से यही उम्मीद लगाता हूं कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा भाई। इजी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन तो फोड़ देना भाई सभी को। देखो 700 रुपए का भाला खरीद कर लेके आया है, कितने प्रतिशत की हानि पर बेच रहा है, 8% की, बिल्कुल सही बात है। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, फिर हमारे लिए स्पेस कम पड़ेगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस कम ना पड़े। यहां पर लिख लेते हैं 750 का खरीद कर लेके आता है, 8% की हानि पर बेचता है। तो निकाल लीजिए दोस्तों इसका विक्रय मूल्य, वैल्यू को आप लोग टर्मिनेट करिए। कैसे करेंगे देखिए, तो 0 से 0 गया, ठीक है। 5 के पाड़े से काटिए 15 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। 2 के पाड़े से काटिए 96 बार जाएगा। आपको 15 गुणा 46 करना है, तो कैसे करेंगे, 15 चौक 90, 90 का 0 कैरी, 9 के बराबर 15 चौक 60 और 15 चौक 60 और 9 69, यानी 690 के बराबर। तो 690 आपके बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग टिक करेंगे बी ऑप्शन को दोस्तों। मैं आशा करता हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सभी ने कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया है जो 3 वर्ष में 1600 रुपए और 4 वर्ष में 17,400 रुपए हो जाएगी, तो उसकी निवेश राशि ज्ञात करनी है। भाई देखने में लग रहा है टफ, लेकिन इसको हम चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे। मजा ना आए तो दिल खुश ना हो जाए तो कमेंट करिएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे।
देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कैसे करना है, कैसे चुटकी बजाते सॉल्व करेंगे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। देखिए वो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष में 16,200 रुपए निकालती है दोस्तों। यहां पर 3 वर्ष में कितने रुपए निकालती है, 16,200। कितने, यहां पर लिखिए 16,200। और उसके बाद ये 4 साल में कितना निकालती है, 4 साल में कितना करती है, कितनी वो राशि कितनी हो जाती है, 17,400 रुपए। अब आप लोग खुद यहां पर दिमाग लगाइए, यहां से कितना कितना माइनस किया, कितने बढ़ गए दोस्तों। यहां पर आपको लगभग अगर देखा जाए तो 4 2 हाँ 1200 बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कितना बढ़ा जा रहा है दोस्तों, 1200। कितना हो रहा है, 1200। जब वो यहां पर 4 साल में 1200 रुपए निवेश कर रही है तो यहां पर भी तो करती होगी, तो 1200 को ही आप 3 से गुणा करिए, कितना आएगा, 3600 रुपए यहां पर भी निवेश किए। कितने किए, 3600 रुपए। ये सब करने के बाद उसके पास राशि कितनी हो रही है, 17,200। तो आपको क्या करना है, 17,200 में से आपको 3600 रुपए ऐड कर देना है ना, तभी तो हमें पता चलेगी ना कि कितने रुपए उसके राशि निकली है। तो 6 और 2 माइनस करना है, सॉरी माइनस करना है ना, तभी तो हमें पता चलेगा कितनी राशि हुई है उसके पास। हमें जो 3600 रुपए इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर 8 आएगा और 6 में से 3 गए तो 3 बचेगा, यानी 12,800 आएगा। 3600 माइनस करना 17,600 में से। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, यहां पर 17,200 नहीं होगा, यहां पर दोस्तों 16,200 होगा। 16,200 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, हमने गलत कर दिया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, बाकी मेथड इजी है, कोई इसमें टफ नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसने यहाँ पर कितने, यहाँ पर गैप आया था 1200 का, है ना। तो हमें यहाँ पर जब 4 साल में 1200 निकालिए तो यहाँ पर 3 से किया तो कितना 3600 रुपए निकला। तो उसके पास स्टार्टिंग में 16,200 रुपए थे। कितने थे, 16,200। उसमें से उसने क्या किया, 3600 रुपए निकाल लिए। अब उसके पास कितने बचे, 12 में से 6 गए, 6 बचेंगे, 0 0, 5 में से 3 गए 2, यानी कि 12,600 रुपए बचे। तो स्टार्टिंग में कुल राशि कितनी थी उसके पास, कितनी होगी उसके पास, अब 12,600 रुपए बचे दोस्तों। कितने बचे, 12,600 रुपए निकाल लिए। तो इजी प्रश्न था, आई थिंक किसी भी बच्चों को गलत नहीं किया होगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक संख्या में पहले तो 20% की वृद्धि होती है, 30% की बाद में उसकी वृद्धि और हो जाती है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है। भाई इस क्वेश्चन को फोड़ दीजिए, मजा आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। जी दोस्तों मजा आना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे तोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा भाई, पहले ही कह रहे हैं, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, सभी बच्चे कमेंट में जवाब देंगे। हमारा एक क्वेश्चन मिस हुआ है क्या, हमारा एक क्वेश्चन मिस हुआ है दोस्तों 24 वाले का। चलो एक बार हम 25 सॉल्व कर देते हैं, फिर 24 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन मिस हुआ है, हम उसको सॉल्व कर लेते। पहले इसे सॉल्व करिए, कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। पहले तो 20% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 130% की वृद्धि हो रही है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई दोस्तों। देखिए पहले हमारे पास 100 थे, 100 में 120 की वृद्धि हुई, कितना हो गया ये, 100 में 120 हो गए। अब 120 पर ही दोस्तों 30% की वृद्धि हो रही है, तो 120 का 30% यहां पर निकाल दीजिए, 30% निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो बाय थे 36, यानी कि 36 रुपए की और वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 36 रुपए की और वृद्धि हो गई दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब इसमें प्लस करिए 20, 36 और प्लस करिए, इसमें कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6, यानी 156%, 156 हो गए। अब देखिए यहां से यहां पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भाई, 56 की, तो आप 56 ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, इजी प्रश्न था, आई थिंक किसी ने भी गलत नहीं किया होगा। यह क्वेश्चन देखिए जो हमारा छूट गया है, क्वेश्चन 24। किसी धनराशि पर 7% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 4,200 रुपए है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए दोस्तों। दिखने में लग रहा है टफ, लेकिन हम इसको फूंक मार के उड़ाएंगे दोस्तों, धुआं धुआं कर देना इस क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक ही ट्रिक बताऊंगा और एक ही ट्रिक में आप इस क्वेश्चन को फोड़ोगे, शपथ ले लीजिए उसी ट्रिक से करोगे। वो ट्रिक क्या है, देखिए 7% की क्या है दोस्तों, वार्षिक ब्याज की दर है दोस्तों। 3 वर्षों के लिए जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना है, 7,200 रुपए है दोस्तों। कितना है, 7,200। तो आप क्या करेंगे, इस ये जो दर है ना, दर में समय में गुणा करिए, दर का समय में गुणा करिए। कितनी हो रही है, 21% हो रही है। कितनी हो रही है, 21%। वैल्यू कितनी दे रखी है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, इतना। तो लगभग यहाँ पे कितना हो रहा है, देखिए ये 2 जीरो और जोड़ दीजिए, आपको यहां से गुणा करना है। 21 दूनी 42 और ये 2 चारों जीरो को बुला लीजिए, कितना हो रहा है, ये आपके पास 20,000 हो रहा है। तो आप लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बहुत ही शानदार था, मजा आया कि नहीं आया, एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व किया दोस्तों। मैंने क्या किया कि इन दोनों को गुणा किया है, दर और समय को गुणा कर दिया, 21% और 21% का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 4,200। तो मैंने क्या किया, ये 2 जीरो है ना इधर भाग में होते हैं, ये 2 जीरो अगर हम भाग में लगाते तो इधर आके गुणा में आते कि नहीं आते, तो जीरो इधर लगा दिया, 21 के पारे से काट दिया, तो 20,000 साधारण इजीली आ गया दोस्तों, ठीक है।
तो यहां पर आपके ये कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 5 क्वेश्चन मैथ्स के। अब आप लोग मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चन सही किए। आपने मैथ्स में से किसने कितने क्वेश्चन फोड़े और किसने 5 में से 5 फोड़ दिए, कमेंट करके बताएं दोस्त। अब आगे के स्टार्ट होंगे 5 क्वेश्चन भाई हिंदी के। आप सभी को पता है हिंदी के भी मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। क्वेश्चन 26, दाम लगाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पूरी कीमत देना, मोल भाव करना, लागत मात्र जोड़ना या फिर मूल आंकना। कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने। दाम लगाना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा मूल्य आंकना दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए 27, उदार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अनुराग, सुखी, अनुदार या दुखी? सभी बच्चे बताएं। उदार का विलोम शब्द है दोस्तों अनुदार दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, भुजंग का पर्यायवाची बताइए। गिरगिट, केंचुआ, तोता, सर्प। सभी बच्चे, आप सभी को पता है दोस्तों भुजंग का पर्यायवाची तो सर्प होता है, सांप होता है दोस्तों। क्या होता है? सांप होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, मैं बालकनी में बैठा था, वाक्य में समास कौन सा है? कारक कौन सा है? कर्ता, कर्म, अधिकरण या संप्रदान? सभी मेरे स्टूडेंट बताएंगे। मैं बालकनी में बैठा था, स्टार्टिंग में क्या रहा है? मैं, कर्ता, तो ये अधिकरण में है ना, तो ऑप्शन सी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अंतिम प्रश्न है हिंदी का। कपि प्लस ईश में कौन सी संधि लगी हुई है? क्या बनेगा इनका संधि विच्छेद? क्या होगा दोस्तों? इसको दोस्तों मिलाने पर क्या होगा दोस्तों? कपि प्लस ईश का कपीश, कपीश, कपीशी, कपेश। इसको मिलाने पर बनेगा कपीश दोस्तों। क्या बनेगा? कपीश। ऑप्शन ए बिल्कुल समाप्त होता है। यहां पर हिंदी के भी 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन हिंदी के किए, और कमेंट ये भी करिए, यहां पर कंप्लीट होता है आपका दोस्तों 60 मार्क्स का टेस्ट। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने 60 में से कितने आंसर सही किए, कितने मार्क्स अर्जित किए। आप अपनी ईमानदारी से बताएंगे, आपकी ईमानदारी बताएगी दोस्तों आपको। जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। यहां पर यूपी नहीं है दोस्तों, एसएससी पुलिस है दोस्तों, ठीक है। एसएससी जीडी डाली यहां पे, ठीक है। ये एसएससी जीडी पुलिस का दोस्तों आपका टाइमिंग दोस्तों डेली बेसिस पर नया मॉडल पेपर आएगा दोस्तों आपके लिए। डेली 8 PM पर आपके लिए नया मॉडल पेपर आएगा, और उस मॉडल पेपर के अंदर आपको अपनी तैयारी को एनालाइज करना है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करेंगे लाइक, और अपने सभी मित्रों में जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी करेंगे सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करेंगे दोस्तों। एग्जाम से पहले आप लोग जरूर ये मॉडल पेपर देखकर जाना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।